फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, मेरे परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो अंकित ने तो क्या खूब कही गुनगुन, जब अपने ही घर का सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या समझाना और क्या कहना। तुम अपने भाई अंकित को कभी भी अच्छे वक्त में याद नहीं करती हो। मैंने हमेशा तुमको गौर किया है, कभी भी तुम अगर खुशी मना रही हो, अकेली हो, कभी भी तुम अपने अंकित भाई को एक फोन करके भी तुम नहीं बोली कि अंकित कैसे हो। पर तुम ऐसे उसको जब याद करती हो, जब तुमको उससे काम मनवाना होता है, अपना किसी को धमकाना होता है, चाहे वो ध्रुव हो चाहे समर हो, तब तुमको अंकित याद आता है, नहीं तो तुमको अंकित याद नहीं आता। अंकित, उसने एकदम सही कहा। वो समर को सिर्फ अपने तरीके से समझा सकता है, पर समर शालिनी से शादी करेगा कि नहीं करेगा, उससे वो कोई मतलब नहीं रख सकता। यहाँ पे तुम्हारा दिमाग क्यों इतना खराब हुआ है? तुम तो ध्रुव को तो निकाल दी, ध्रुव को तुम इनडायरेक्टली निकाली। तुम्हारा कहना है तुम नहीं निकाली, ठीक है, नहीं निकाली, डायरेक्टली नहीं निकाली, इनडायरेक्टली तो निकाली ना। इतनी बातें तुम उससे छुपाई, इतनी बातें तुम छुपाई, पुलिस मैन से लेकर वो पुलिस वाले आदमी से लेकर समर को घर में रखने तक तुम इतनी बातें उससे छुपाई कि क्या हुआ? कुछ नहीं हासिल कर पाई। लास्ट में पति छोड़ के चला गया, राधिका के घर चला गया। अभी तुम सोच रही हो कि समर को वो धमकाएगा अंकित और उस शालीन से शादी नहीं करने देगा। तो क्यों तुमको इतना क्यों वो हो रहा है? तुम अपने पति ध्रुव में ध्यान दो। तुम एक बार भी अभी तक, जब से ध्रुव तुमको छोड़ के गया है, रोका होने तक तुम उसके पीछे पीछे पड़ी हुई थी। जब तुम देखी रोका टूट गया है, रोका नहीं किया ध्रुव ने, उसके बाद क्या तुम ध्रुव को मनाने की कोशिश की? तुम नहीं की। तुम समर के संग कसमें वादे खा रही हो, बच्चे के प्लानिंग कर रही हो, पर जब देख रही हो कि समर खुद तुमको डिच कर रहा है, खुद शालिनी के पास जा रहा है, अब तुमको अंकित याद आ रहा है, क्योंकि समर तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। दूसरी बात यह है, तुम जितनी अपनी ये प्रॉब्लम तुम जितना अंकित को बता रही हो, तुम जितना यहाँ पे तुम इतनी पिस्ड ऑफ हो समर को लेके कि शालीन शादी कर रहा है, शालीन शादी कर रहा है, उतना ही तुम अगर पिस्ड ऑफ ध्रुव और अपने रिलेशन को लेके होती ना, तो अब तक ध्रुव तुम्हारे पास रहता, तुम्हारा रिलेशन तुम्हारा ठीक भी हो जाता। पर नहीं, तुमको ये सब नहीं करना है, तुमको सिर्फ समर पे ही इंटरेस्ट है। इसे तू अपने भाई को आज बुलाई हो ताकि राधिका से बात करे और उसके बाद फिर समर को समझाए ताकि वो शालीन शादी ना करे। अब ये सब करना छोड़ो। तुम्हारा खुद का भाई तुमको गलत कह रहा है और सही कर रहा है, तुम गलत हो इसे तुमको गलत वो कह रहा है। तुम्हारा भाई जैसा भी है, ड्रग एडिक्ट ही क्यों ना शक्ल से लगे, मगर वो सही बात बोलता है, जो तुम कभी सही का साथ नहीं देती हो। तुम अपना तो ब्रेन यूज करती नहीं हो, बल्कि दूसरे के ब्रेन यूज कर करके, दूसरे के ब्रेन से अपने आप को चला चला के तुम इतना वो हो जाती हो बेबस कि लास्ट में तुमको अपने भाई का सहारा लेना पड़ता है। तो अभी भी है, अभी भी मौका है, ध्रुव के पास जाओ, ध्रुव को मनाओ, ना कि समर के पीछे पड़ी रहो कि समर शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाड़ में जाओ, उसमें इतना चिंता मत करो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, हम भी एंटरटेन होते हैं। व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।